एनिमे की शुरुआत में हमें हीरो पार्टी के युगा को दिखाते हैं जो कि इनका लीडर है। वो यहाँ पे डीमन किंग को मारने के लिए डीमन कैसल आया हुआ होता है। उनके सामने डीमन कैसल का गेट ओपन होता है और अंदर से अजीबोगरीब आंखें उन्हें दिखाई पड़ती है। और जब वे अंदर जाते हैं तब अंदर उन्हें दिखाई देता है यूकी नाम का एक डीमन जनरल जो कि उनसे फाइट करने के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है। डीमन जनरल के ऊपर मेज अटैक करती है। यूकी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस अटैक को बड़े ही आसानी से एक ही बार में रोक लेता है। ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं। एक वॉरियर आगे जाता तो है बट वो उसको टच भी नहीं कर पाता। यूकी ने उन सभी को ओवर पावर कर दिया था। सिसिलिया नाम की एक जो प्रिस्टेस होती है वो युगा के ऊपर अपने इंचेंटमेंट का इस्तेमाल करती है जिससे कि युगा अपने एक पावरफुल अटैक स्पेल का इस्तेमाल कर पाता है और उसका अटैक ऐसा लग भी रहा था कि वो यूकी को हरा सकता है। बट यूकी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक के अंदर पूरी हीरो पार्टी को मिट्टी के साथ मिला के रख देता है। वह सभी लोग अब बेहोश हो चुके होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यूकी जो है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो उन्हें एक ही अटैक में हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूकी कहता है इनके अंदर पहले वाली बात नहीं रही है। उसी बीच उसकी नजर सिसिलिया के ऊपर जाती है। यूकी जो है वो सिसिलिया को काफी ज्यादा पसंद करता है। वह उसके साथ डेट पे जाना चाहता है पर दूसरी तरफ उसके साथ ही सभी लोगों को जेल में डाल देते हैं और वह बात करते हैं कि वो सिसिलिया को ऐसी गौर से क्यों देख रहा है। यूकी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसमें उसके सबऑर्डिनेट बताते हैं कि हमें हीरो पार्टी को मार देना चाहिए। बट यूकी कहता है नहीं, इन्हें यहाँ से जाने दो और पास के ही विलेज में छोड़ दो। यूकी ने वापस से सिसिलिया की जान बचा ली होती है बट इस बार डीमन किंग ने उसे समन किया होता है। डीमन किंग का राइट हैंड जो होता है वो बताता है हीरो पार्टी ये वापस से हमारे किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी। जिसके ऊपर किंग पूछता है कि ये कौन सा टाइम था, जिसपे वो बताता है कि 13th टाइम हमारे ऊपर अटैक किए थे और हार गए हैं। जिसके ऊपर राइट हैंड मैन कहता है कि अब हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। बट यूकी तो सिसिलिया से प्यार करता है, वो उन लोगों को खत्म नहीं कर सकता है। डीमन किंग जो होते हैं वो ये काम सौंपने की बात करते हैं इस यूकी के सबऑर्डिनेट को। बट यूकी इतना जानता था कि सबऑर्डिनेट इतने पावरफुल नहीं है कि वो हीरोज की टीम को रोक सके। हीरो की टीम इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो बड़ी ही आसानी से डीमन किंग को हरा सकते हैं। मेरी ही वजह से अभी तक डीमन किंग जिंदा है, वरना युगा कब का ही डीमन किंग को खत्म कर सकता है। मैं सिसिलिया की वजह से ही रुका हुआ हूँ। वहीं राइट हैंड मैन जो होते हैं वो कहते हैं अगली बार जैसे ही वो आएंगे तुम्हें उन्हें खत्म कर देना है। यूकी जो होता है इसके लिए मान जाता है। अब वह अपने कमरे के अंदर आता है। यूकी कमरे में सोचने लग जाता है कि हीरोज पार्टी को इतना तो ताकतवर होना चाहिए था कि वो हमें हरा सके, वरना ह्यूमन सिविलाइजेशन आखिरकार आगे चल के क्या करेगी। डीमन किंग को हराना उनका बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं बीच में ना आऊं तो मुझे पूरे यकीन है कि हीरोज पार्टी उन्हें जरूर हरा देगी। हीरो पार्टी वापस से एक और बार आती है, इस बार फाइट करने के लिए। यूकी वापस से उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी को हरा देता है। मिकाना मेज जो होती है वो अपने अटैक का वापस से इस्तेमाल करती है बट वो यूकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। उन सभी के जितने भी अटैक होते हैं वो सारे के सारे बेकार साबित होने लग जाते हैं। यूकी एक ओवर पावर्ड प्लेयर है इस दुनिया के अंदर, इसी वजह से उसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। उसी दौरान यूकी ये देखता है कि जो सिसिलिया है वो कैसे अपने साथियों को हील कर रही होती है। वो ये देख के काफी ज्यादा ब्लश करता है। वो इतने ज्यादा डेस्परेट है इस समय, इसलिए वो एक डायलॉग मारता है क्यों ना तुम मुझसे वापस से फाइट करो। उन्हें मौका देता है हील करने का। अब युगा जो होता है उसके ऊपर सिसिलिया अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है और युगा स्वॉर्ड का, फिर भी वो यूकी का कुछ भी नहीं कर पाते। यूकी उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है सिसिलिया को पीछे छोड़ जाओ, तब मैं तुम सभी लोगों को आगे जाने दूंगा जिससे कि तुम डीमन किंग को हरा सकते हो। शुरुआत में तो युगा मना कर रहा होता है क्योंकि वो एक डीमन जनरल के पास में सिसिलिया को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ ये यूकी का एक काफी ज्यादा टेम्प्टिंग अटेम्प्ट होता है इन लोगों को आगे जाने देने का। वहीं दूसरी तरफ मेज जो होती है इस चीज पे युगा को वापस से सोचने के लिए कहती है क्योंकि अगर हमने डीमन किंग को हरा दिया तब काफी लोगों की जान बच जाएगी। युगा कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए बट सिसिलिया जो होती है वो खुद युगा को कहती है कि तुम लोग आगे जाओ और उस डीमन किंग को खत्म कर दो जो कि दुनिया के ऊपर गलत इरादे से राज करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे पीछे देख के निपट लूंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सिसिलिया जो होती है उन सभी के चले जाने के बाद में हिम्मत जोड़ती है और वो यूकी के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्टाफ को आगे कहती है बट यूकी उसे रुकने को कहता है। वह ये बात सुन के हैरान होती है। यूकी उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ में डेट पे जाना चाहता है। सिसिलिया एक डीमन जनरल के मुंह से इस तरह की बात सुन के हैरान होती है क्योंकि पहली बार किसी डीमन जनरल ने अपने लव को इस प्रकार से कन्फेस किया होता है किसी ह्यूमन के सामने। यूकी जो होता है उसे लग रहा होता है कि सिसिलिया उसकी फीलिंग को समझेगी। वो उसे बताता है कि उसे फर्स्ट साइट लव हुआ था उसके साथ में,
सिसिलिया खुद भी हैरान होती है कि आखिरकार ये यूकी क्या कह रहा है और वो यूकी को मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उसके साथ डेट पे नहीं जा सकती है। यूकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, बट दूसरी तरफ सिसिलिया को लग रहा होता है कि ये सिर्फ उसका नाटक है उसे मारने का, इसी वजह से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए स्टाफ को आगे करती है। और वहीं दूसरी तरफ यूकी कहता है तुम मुझे मार दो। उसकी ये बात सुन के सिसिलिया जो होती है वो उसे मारने के लिए अपने स्टाफ को अब आगे कर ही नहीं पाती। वो स्टाफ को पीछे करते हुए कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, एक डीमन को एक ह्यूमन से प्यार हो जाए। जिसके ऊपर यूकी बताता है कि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है, वह भी एक इंसान है, बट अभी के समय वो एक शैतान के बॉडी के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं डीमन किंग को मार भी देता हूँ तब मुझे वापस से डीमन किंग बनना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इंसानों को खत्म करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से मैं इसी कैसल के अंदर रहता हूँ। उसकी ये बात सुन के सिसिलिया जो होती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार इनकारनेटेड पर्सन के बारे में सुन रही होती है। यूकी अपनी बात को चालू रखता है और कहता है पहले वह भी एक इंसान था तुम लोगों की ही तरह, इसी वजह से मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। उसकी बात सुन के सिसिलिया तो हैरान थी, उसने पहली बार ये सारी बातें सुनी हुई होती है। दूसरी तरफ यूकी अपनी बात को कंटिन्यू करता है, ये बताता है कि डीमन कैसल के अंदर ऐसा ही होता है, अगर डीमन किंग मर जाएगा तब डीमन किंग के बाद जो सबसे पावरफुल होगा उसे ही डीमन किंग बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे लोगों को खत्म करना पड़ेगा। वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए तो मुझे पहली बार जब दिखी थी मुझे तब से ही तुमसे प्यार हो चुका था, इसी वजह से ही मैं तुम लोगों को खत्म भी नहीं करता था, वरना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल था। इसलिए जो होती है अब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है तो क्यों ना तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करो, तो मेरे साथ इस कैसल के बाहर चलो। उसकी बात सुन के यूकी हैरान होता है। अब हमें दिखाया जाता है ह्यूमन कैसल के अंदर, जहाँ पे कि राजा जो होता है हीरो पार्टी को रिवॉर्ड देता है, ये कहते हुए कि तुमने डीमन किंग को मार गिराया और लोगों के बीच में वापस से शांति की स्थापना की है, मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसी प्रकार से 3 दिन तक वहाँ पे इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। यूकी को दिखाते हैं जो कि सिटी के बाहर था, सिटी के बाहर से ही वो उन लोगों को देख रहा होता है, वो भी उन लोगों के साथ में एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वह अपने हॉर्न को तोड़ देता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं सेलिब्रेट होते समय जो हीरो युगा होता है उसके पास में मेज जाके उससे बात करना चाहती थी, बट युगा का तो पूरा ध्यान सिसिलिया के ऊपर होता है। वहीं सिसिलिया को ऐसे देखते हुए मेज को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूकी को। यूकी क्लेमैन नाम के एक पर्सन के पास जाता है जो कि हंटर गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट होता है। वह उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रजिस्टर करना चाहता हूँ। वो उसके सामने एक फॉर्म रख देता है और उसे सारी चीज़ें बता देता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड है, अभी तुम्हारी रैंक F है, तुम्हें कुछ मिशंस पूरे करने पड़ेंगे। मिशंस पूरे करने के बाद में जो तुम्हें कमीशन मिलेगा उससे तुम्हारी रैंक इंक्रीज होगी। रैंक इंक्रीज होने की मदद से तुम और भी ज़्यादा क्वेस्ट को पा सकते हो और क्वेस्ट को पूरा करने के बाद में तुम एक रैंकर बन सकते हो। ये बात सुनकर यूकी हैरान होता है और यूकी अपने मिशंस के लिए चला जाता है। वो काफ़ी समय तक मिशंस पूरे करता है और पैसे जमा करता है। अब वो वापस से हंटर गिल्ड के अंदर आता है। वहाँ लोग बात कर रहे होते हैं कैसे हंटर की जिसकी की रैंक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पूरे कंट्री का कोई भी पर्सन उससे टक्कर नहीं ले सकता है, पर वो अभी अनजान है। वहीं हमें दिखाते हैं यूकी को। यूकी क्लेमैन के पास जाके वापस से मिशन मांगता है, बट वो लेजी सा रिसेप्शनिस्ट कह देता है तुम उस लड़की से जाके अपनी बात करो और मैं ये बात जानना चाहता हूँ, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही हो, तुम्हारी रैंक इतनी ज़्यादा इतने कम समय में कैसे बढ़ती जा रही है, मैं हर एक चीज़ जानना चाहता हूँ। कहीं तुम किसी इलीगल चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ी से तो कोई भी अपनी रैंक को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना शायद से मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बट सिसिलिया वहाँ पे हुड पहन के आ जाती है। सिसिलिया जो होती है वो यूकी के पास में जाती है। यूकी हैरान था कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रही है। क्लेमैन ये देखता है कि तो हीरो पार्टी के प्रेस्टिस है, आखिरकार यूकी का उसके साथ में चक्कर क्या है। वहीं वो उससे कहती है कि इसके सारे मिशन कैंसिल कर दो और वो यूकी को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आई हुई होती है। वो कार में बैठ के अपने घर पे ले आती है। यूकी जो होता है ये बात जान के हैरान था कि आखिरकार सिसिलिया को मुझसे काम क्या है जो कि वो मुझे घर पे लेके आई थी। गार्ड बाहर से पूछता है कि कौन है। एक लड़के को वो सिसिलिया के पास देख के गुस्से में आ जाता है, उसकी आइडेंटिटी पूछता है, बट सिसिलिया बीच में आके उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि ये मेरा फ्रेंड है, इससे दूर हटो। एक गार्ड उस दूसरे गार्ड को ले जाता है। गार्ड रोने लग जाता है। सिसिलिया अब उसे घर में लेके आती है और उससे कहती है आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिस पे यूकी कहता है तुमने मुझे आखिरकार इतनी बड़ी सिटी में ढूंढा कैसे। उसके ऊपर सिसिलिया बताती है कि उसे ढूंढना काफी ज्यादा आसान था, मुझे ये बात तो पता थी कि तुम मेरी ही सिटी के अंदर हो और तुम हंटर जरूर बनोगे कुछ पैसे कमाने के लिए, और तुम इतने ज्यादा ताकतवर हंटर हो कि मुझे तुम्हारे लिए ढूंढना आसान ही रहा क्योंकि तुम काफी ज्यादा फेमस हो रहे थे। उसे बताना शुरू करती है युगा ने जब से डीमन किंग को मारा था, जब से ही आसपास के किंगडम में उसको लेके फाइट चल रही है, हर कोई उसे टेम्पटिंग रिवॉर्ड देना चाहता है और उसे अपने किंगडम के अंदर लाना चाहता है और पैसा हर चीज उसे दी जाएगी। इसी वजह से आसपास के किंगडम में लड़ाई चल रही है। ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा क्योंकि तुम भी एक पावरफुल पर्सन हो, तुम्हें भी आसपास
पास के किंगडम अलग अलग चीज़ और रिवॉर्ड देने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और तुम मेरे साथ रहो। वहीं ये बात सुन के सिसिलिया के सामने यूकी जो होता है वो उसे आश्वासन देता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, चाहे कोई भी किंगडम क्यों ना हो, चाहे वह उसे कैसा भी रिवॉर्ड दे, वह उनके किंगडम में नहीं जाएगा क्योंकि वो सिसिलिया को पसंद करता है और आखिर तक सिसिलिया को ही पसंद करके रहेगा। वहीं सिसिलिया जो होती है उसे अपनी जो जॉब है वो छोड़ने को कहती है और उसके साथ में काम करने को कहती है, जिसके ऊपर यूकी जो होता है मान जाता है, ये कहते हुए पैसे कम है बट मैं तुम्हारे साथ काम ज़रूर करूँगा, चाहे कोई भी किंगडम मुझे कैसा ही रिवॉर्ड दे, मैं उनके पास में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं सिसिलिया को पसंद करता हूँ। सिसिलिया थोड़ा बहुत हंसती है कि तभी वहाँ एक औरत आती है जिसके नाम सीलिया होता है। सीलिया उससे माफ़ी मांगती है यूकी से, ये कहते हुए कि बाहर जैसा गार्ड ने उसके साथ में बिहेव किया था उसके लिए वो माफ़ी चाहती है और शर्मिंदा है। वो सोफिया को उस गार्ड को मज़ा चखाने के लिए कहती है और सीलिया उसी दौरान उसे बताती है कि सिसिलिया के लिए काफ़ी सारे इंगेजमेंट के रिश्ते आ रहे हैं। ये बात सुन के वो हैरान होता है। हमें ये भी पता चलता है कि युगा ने भी इंगेजमेंट के लिए रिश्ता भेजा था बट वहाँ पे सिसिलिया बताती है कि मैंने उसे मना कर दिया है। ये बात सुन के यूकी काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। अब सीलिया की मदर जो होती है वो यूकी के पास में बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी शादी अभी के अभी करा सकती हूँ, अब तुम्हें मेरी इस सवाल का जवाब देना है। यूकी को लगता है कि किसी प्रकार का टेस्ट है और वो ये इस बात को जानना चाहता था, जिसपे सीलिया की मदर कहती है मैं ये सब नहीं जानती हूँ, सिर्फ तुम मुझे अपना स्ट्रेट आंसर दो। यह बात सुन के यूकी जो होता है वो कहता है कि मैंने शुरुआत में प्रपोज किया था सिसिलिया को बट उसने मना कर दिया था, अब मैं अपनी एक स्टेबल लाइफ के लिए हंटर बना हूँ और जब मेरे पास कोई चीज बन जाएगी या मेरा नाम फेमस हो जाएगा तभी मैं वापस से सिसिलिया को प्रपोज करूंगा। उसकी मदर कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम हाँ बोल देते हो तो मैं तुम्हारी शादी करा सकती हूँ। जिसके ऊपर यूकी कहता है कि सिसिलिया ने मुझे रिजेक्ट किया था तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ और मैं खुद को साबित करने की कोशिश करूंगा। जिसके ऊपर उसकी मदर कहती है तो तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया, तुम यहाँ पे कभी भी आ जा सकते हो, तुम्हारे लिए मनाही नहीं होगी। अब वो दोनों अब घर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे सिसिलिया यूकी से बात करती है और यूकी को उसकी मदर की बातों को सीरियस ना लेने के लिए कहती है। यूकी इस चीज़ के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूकी उससे उसका नाम पुकारने को कहता है, जिसके लिए वो दोनों तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे। हमें एक बड़े से बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि यूकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह लेजर लाइट्स का इस्तेमाल करता है और यूकी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, पर यूकी उसके अटैक को डॉज कर देता है और एक समय ऐसा आता है जब यूकी अपनी लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल करके उसको पूरे तरीके से फ्राई कर देता है। वह बीस्ट जो होता है KFC चिकन की तरह पूरे तरीके से जल चुका था। अब वो वहां से जाने का प्लान करता है उसको चीर फाड़ के, पर तभी उसके ऊपर ड्यूक नाम का एक बंदा अटैक कर देता है। वही अपने लोगों को देख के हैरान होता है। ऊपर से हैप्पीनेस का अटैक आता है तो दूसरी तरफ उसके बगल से सीक आता है। यह अपने साथियों को देख के हैरान होता है। वह सीक को बताता है कि वो यूकी है। यूकी जो कि उसका पुराना बॉस था, उसे देख करके वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है, हमारे मास्टर एकदम से ही गायब हो चुके थे जब डीमन किंग मरा था, अब हमारे मास्टर एक ह्यूमन के भेस में क्या कर रहे हैं। वह बताता है कि उसने सिसिलिया से अपने लव को कन्फेस किया था बट उससे रिजेक्ट होने के बाद में वह ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ गया क्योंकि डीमन किंग तो जिंदा बचा नहीं था और मुझे अपनी लाइफ जीनी थी। मैं भी तुम लोगों को आपसे आज़ाद कहता हूँ, जो तुम्हारे मन में है वह तुम भी करो। यह बात सुनते ही उसके जो तीनों सबऑर्डिनेट होते हैं उनके पास करने को कुछ होता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे भी अपने बॉस को ज्वाइन करने के बारे में कहते हैं। यह बात सुन के यूकी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये सच में मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, पर वह उसे एक बात बता देता है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर रहोगे और तुम्हें अपने डीमंस वाले एट्रीब्यूट को खोना पड़ेगा। उसके लिए वह तैयार होते हैं बिना किसी झिझक के, इसलिए यूकी भी उनके डीमंस के एट्रीब्यूट निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिसिलिया को दिखाया जाता है। सिसिलिया के पास में हैप्पीनेस होती है। हैप्पीनेस के सारे फरों को निकाल दिया गया था यूकी के द्वारा और इसी तरीके से सीक के पंखों को भी निकाल दिया गया था। यह देख करके सिसिलिया उससे गुस्सा हो जाती है। यूकी घुटनों के बल झुक जाता है और माफी मांगता है। ये देख के सीक और ड्यूक दोनों ही हैरान होते हैं कि इनके मास्टर इस तरह माफी मांग रहे हैं सिसिलिया के सामने। सभी लोग एक जगह पे बैठते हैं और चाय के मजे लेते हैं। इंसान की चाय किसको पसंद ना आए। उसी दौरान सिसिलिया जो होती है ड्यूक से पूछती है कि तुम इतने बढ़िया इंसान कैसे लग रही हो, जिस पर ड्यूक बताता है कि मैंने तो सिर्फ अपनी गर्दन जो है अपने शरीर से वापस से अटैच कर ली है। वहीं दूसरी तरफ हैप्पीनेस के जो हार्फीज थे वह निकाल दिए गए थे यूकी के द्वारा और सीक के जो पंख है वो भी। अब वो यह चीज़ बताता है कि जो डीमन किंग का राइट हैंड था वह हमेशा से ही यूकी को काम के लिए बाहर भेजा करता था, पर यूकी कभी काम के लिए बाहर नहीं जाता था, इसलिए उनकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा आरामदेह जिंदगी जीती हुई आ रही थी। पर एक दिन राइट हैंड ने चाहा ड्यूक को अटैक करने के लिए कहा यूकी पे, और यूकी ने उसके सर को उसके शरीर से अलग ही कर दिया। उसके बाद से ही ड्यूक जो है वह यूकी का एक बहुत ही अच्छा सबऑर्डिनेट बन गया। इसी
प्रकार से बाकी के लोग भी यूकी को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं। यह बात सुनते ही सिसिलिया जो होती है वह हैरान थी। बट दूसरी तरफ यूकी कहता है कि मेरे बाकी के साथी नहीं दिख रहे हैं और वे उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। काफी समय तक वो आवाज लगाते रहते हैं पर कोई जवाब नहीं आता है। बट दूसरी ही तरफ हमें कैसल के पास में सीलिया को दिखाते हैं जिसके पास में सीक लेटा हुआ था। उनके लैब के ऊपर सर रख के सो रहा होता है। सीलिया बताती है कि ये बहुत समय से खेल रहा था और थकने के बाद में ये मेरे पास आके लैब पे सो गया। यह लड़का कितना ही ज्यादा प्यारा है। यह देखते हुए वहीं बाकी के लोग भी हैरान होते हैं कि वह सीलिया के पास में कितने प्यार से सो रहा है। वह जरूर से ही थक गया होगा। वहीं सीलिया कहती है कोई बात नहीं, इसे थोड़ी समय के लिए और सो जाने दो। वहीं दूसरी तरफ हमें हैप्पीनेस को दिखाते हैं जो कि सोफिया के साथ में एक मेड बन के घूम रही होती है। ये देख करके यूकी हैरान होता है और यूकी कहता है कि इस ड्रेस को उतार दो और सोफिया ने तुम्हें क्यों मेड बनाए रखा हुआ है। सोफिया बताती है कि शायद से कोई गलत फहमी हो गई ही है। आज एक न्यू मेड आने वाली थी और हैप्पीनेस उसे वही न्यू मेड लगी, इसलिए उसने अपने पास में बुलाया उसे और उसे एक मेड की ड्रेस पहना दी। यूकी चाहता था कि वह मेड की ड्रेस उतार दे बट हैप्पीनेस मना कर देती है कहते हुए कि मुझे यही बने रहना है। वहीं सीलिया जो होती है वह हैप्पीनेस को अपने ही पास एक मेड के रूप में काम करने के लिए मान जाती है और उसे वहीं पे रुकने के लिए कहती है। यूकी भी मान चुका था। अब सीलिया जो होती है वो यूकी के पास जाके कहती है सिसिलिया आने वाले कुछ दिन फ्री है, अगर तुम उसके साथ डेट पे जाना चाहो तो जा सकते हो। यह बात तो सुन के यूकी का जो गाल होता है वह पूरा लाल हो जाता है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूकी एक जगह पे इंतजार कर रहा था। एक कार्ट आती है और कार्ट में से हमें सिसिलिया को उतरते हुए दिखाया जाता है जिसने कि अपना रूप बदले हुए रखा था। उसके जो ग्लासेस थे उसके चेहरे पे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यह बात यूकी उसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह देता है। यह बात सुनकर सिसिलिया खुश होती है और उसे बताती है कि सिटी में हर कोई उसे जानता है, इसलिए उसे अपना भेष बदल के आना पड़ा। अब वह दोनों आराम से पूरी सिटी घूम सकते हैं। यूकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और सिसिलिया को ये पूरी जगह घुमाने का वादा करता है। वह उसे आसपास की जगहें घुमाने लग जाता है। सिसिलिया को कुछ शॉप्स पसंद भी आती है बट वह एक फ्लावर शॉप को देखती है तो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाती है। वहाँ के फूल उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और उसे जब खूबसूरत फूल देखते हुए यूकी देखता है तो वह उसे खूबसूरत लगने लग जाती है, इसलिए वह अपना ध्यान हटाता है और आसपास एक बिल्ली को उसे सहलाते हुए देखता है। जब वह बिल्ली को सहलाती है तब वह और ज्यादा क्यूट लग रही थी। यूकी को मजा आ जाने लगता है जब भी वह सिसिलिया के साथ घूम रहा होता है। ऐसे ही वह एक ड्रेस की शॉप में आते हैं जहाँ पे कि वह सिसिलिया के लिए एक बहुत सी प्यारी सी ड्रेस सेलेक्ट करता है। वह घूमते घूमते काफी जगह घूम चुके होते हैं। सिसिलिया पूछती है कि अभी उसकी लाइफ कैसी चल रही है और वह उसके साथ घूमते हुए काफी ज्यादा खुश भी है। यह बात सुन के यूकी काफी ज्यादा खुश होता है और वह उसे एक ज्वेलरी गिफ्ट करने की सोचता है बट वहाँ पे यूगा मिल जाता है। यूगा जो होता है वो मिकान के साथ में एक डेट पे आया हुआ था बट यूगा जब सिसिलिया को देखता है तब वह उसे आवाज लगाता है। मिकान उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उनकी डेट खराब हो जाएगी बट यूगा रुकता ही नहीं है। वह सिसिलिया और यूकी के बीच में चला जाता है यूगा और वहाँ पे जाकर उनसे पूछने लग जाता है क्या वह भी यहाँ पे घूमने के लिए आई है। यूकी को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उनकी डेट के बीच में टांग अड़ा रहा है। वह यूगा को रोकना चाहता था बट यूगा जो होता है उसे पहचानता ही नहीं है और वह सिसिलिया को लेकर कोई दूसरी ही दुकान पे चला जाता है। मिकान वहाँ पे आती है और उसे कहती है मुझे ऐसा लगता है सिसिलिया तुम्हारे साथ में डेट पे आई हुई है। यह बात सुन के यूकी कहता है हाँ तुमने सही कहा बट मिकान उसे बताती है शायद से वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। वो यूगा के क्लोज आना चाहती है, वो हार्ड टू गेट खेल रही है। यह बात उसे समझाती है। यूकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो। जिससे वह कहती है मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और वो अब यूगा को लेकर दूसरी तरफ जाने लग जाती है बट यूगा जाना नहीं चाहता था। वह सिसिलिया के साथ में और टाइम स्पेंड करना चाहता था। यूकी ये भी कहता है ये कितना बेशरम आदमी है, एक बार रिजेक्ट होने के बावजूद फिर से वापस आ गया। वह भी इसी की ही तरह। बट दूसरी तरफ यूकी जो होता है वह उनके पास में जाता है और वह सीलिया को कुछ गिफ्ट करने की सोचता है। वह पास की ही एक ज्वेलरी शॉप को देखता है और वहां से उसके लिए एक नेकलेस जो कि प्यारा सा होता है वह उसे गिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। यूगा भी ये सब होता हुआ देख रहा होता है। सिसिलिया यूकी के साथ में ज्यादा खुश लग रही थी इसलिए वो बीच में जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है बट उसके बावजूद भी यूकी जो होता है वो सिसिलिया के लिए एक बहुत प्यारा सा नेकलेस पसंद करता है। बट दूसरी ही तरफ यूगा जो होता है एक बहुत महंगा उस शॉप का नेकलेस लेके आता है और एक ताज भी लेके आता है। वह ताज जो है वह सिसिलिया को पहनाना चाहता था इसलिए वह उसकी कैप को भी हटा देता है जिससे कि उसका चेहरा दुकान में हर किसी को दिखने लग जाता है। वह चेहरा प्रिस्टिस का होता है। हर कोई बंदा ये बात जानता था और वह उन्हें घेर लेते हैं। यूगा जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है इस चीज से क्योंकि वह यूकी के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी सिसिलिया। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हीरोज की पार्टी के मेंबर्स को लोग ले जाते हैं और यूकी पीछे ही छूट जाता है। यूकी को गुस्सा आता है यूगा पे और वो आसपास उन्हें ढूंढने लग जाता है तो उसे रेवन दिखाई देता है। रेवन वही बंदा है जो कि हीरोज पार्टी का मेंबर है और एक वॉरियर भी है। वह उसके पास काफी लोगों को देखता है और हीरोज पार्टी की गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे देता है जिससे कि सारे लोग उसी दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। रेवन को वो बचा चुका था। अब हमें गलियारे
गलियारे में दिखाया जाता है यूकी और रेवन जो होते हैं वह खड़े होते हैं। यूकी सिसिलिया को ढूंढने के लिए जाने लग जाता है बट रेवन उसे रोकता है। रेवन उसे रोकने के बाद में कहता है कि तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचाया था उन लोगों से, वरना उनकी भीड़ तो मुझे कुचल के रख देती। यह बात सुनकर यूकी हैरान था कि आखिरकार इतना सी चीज बोलने में ये इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहा था। वहीं रेवन बताता है कि वह अपनी आवाज को लेकर इनसिक्योर है इस वजह से। यूकी कहता है इसमें कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास परफेक्ट चीजें ही हो, तुम्हारी आवाज अच्छी तो है। ये कहने के बाद वो सिसिलिया को ढूंढने के लिए जाने लग जाता है। रेवन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह ऐसा दूसरा बंदा है जिसने उसकी आवाज को लेकर उसे कॉम्प्लीमेंट दिया होता है। वह उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। यूकी कहता है शर्माओ मत, बोलो, जिसपे वह उसका दोस्त बनना चाहता था। यूकी तैयार हो जाता है और वहां से निकल जाता है सिसिलिया को ढूंढने के लिए। वह काफी समय तक सिसिलिया को ढूंढता है, उसे लगता है कि शायद से वह घर चली गई होगी, बट सिसिलिया जो होती है वह खुद अभी यूकी को ढूंढ रही होती है। बट उसी दौरान उसे एक बच्चा मिलता है। वह बच्चे के चोट लगी हुई थी और वह मम्मी पापा से बिछड़ चुका था। वह रोने लग जाता है। सिसिलिया उसे हील करती है और उसकी चोट को ठीक कर देती है। उसी दौरान हमें यूकी को दिखाते जिसे सिसिलिया की आवाज आती है और वह हीरो की जैसी एंट्री मारता है और लड़की को कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को मैं ढूंढ दूंगा। सिसिलिया उसकी ऐसी एंट्री देख के गुस्सा हो जाती है और उसे माफी मांगने को कहती है क्योंकि वो ऐसे ही वादे नहीं कर सकता है जिससे वह पूरा ना कर सके। यह देख के बच्चा हंसता है कि एक बड़ा सा भैया एक लड़की से डांट सुन रहा है। सिसिलिया और यूकी जो होते हैं अब वह दोनों के दोनों उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने लग जाते हैं। काफी समय तक वह आवाज लगाते हैं और ढूंढते रहते हैं। सिसिलिया को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था यूकी के साथ में टाइम स्पेंड करके और वह काफी ज्यादा खुश भी होती है। वह उससे बताती है कि आज उसे बिल्कुल भी बोरिंग डे ये नहीं लगा, वरना उसका बिजी शेड्यूल रहता है जिसमें वह परेशान हो जाती है, उसे छींक भी आती है। वहीं युगा जो होता है वह सिसिलिया को वापस नोटिस कर लेता है। मिकान उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो मिकान को पीछे छोड़ के भाग के चला जाता है सिसिलिया के पास में। मिकान को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वह युगा के साथ में डेट पे आई थी पर वह उसे अकेला छोड़ के जा चुका है। युगा जो होता है वह सिसिलिया को देखता है और यूकी को, उन दोनों को वह खुश देख के पीछे की तरफ मुड़ता है बट वहां पे अब मिकान नहीं होती है। वह अब मिकान को ढूंढने लग जाता है कि मिकान आखिरकार इतनी सी देर में कहाँ गई। अगले दिन हमें दिखाते हैं सिसिलिया बताती है यूकी को कि सिसिलिया की काफी ज्यादा तबीयत खराब है, शायद से उसे पिछले दिन कोल्ड हो गया था और आज उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। यूकी को बुरा लगता है क्योंकि उसे भीड़ भाड़ की वजह से ही ये सब हुआ होगा। अब सिसिलिया जो होती है उसे कहती है मुझे पता चला कि युगा तुम्हारी डेट के बीच में पड़ा हुआ था, आज सुबह भी वह आया था बट मैंने उसे भगवा दिया था सोफिया के द्वारा। यह बात सुनकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और सोफिया की तारीफ करता है कि सोफिया ने युगा को भगाने में उसकी मदद की। सिसिलिया की मदद जो होती है वह यूकी को सिसिलिया के कमरे में ले जाने को कहती है सोफिया से। सोफिया ऐसे ही करती है, वो यूकी को लेके जाती है। वह सिसिलिया के गेट को नॉक करती है और बताती है कि यूकी आपसे मिलने के लिए आया है। सिसिलिया मना करती है बट सोफिया बताती है कि आप चिंता मत करिए, मैंने आपके कमरे से आपके सारे सॉफ्ट टॉयज हटा दिए हैं। यह बात सुनते ही वह और भी ज्यादा शर्मा जाती है और सोफिया जो होती है वह यूकी को अंदर जाने को कहती है। यूकी जैसे ही अंदर जाता है पहली बार वह लड़की का कमरा देख रहा होता है क्योंकि वह पहले डीमन कैसल में रहता था। वह वहां पे जाके बैठ जाता है और सिसिलिया से बात करने लग जाता है। सिसिलिया से वह माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। बट सिसिलिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही किसी और डेट पे भी जाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर यूकी खुश हो जाता है और उससे वादा करता है कि वह उसको पूरा एंटरटेन रखेगा। दोनों की क्रिंज बातें चलती है जिसकी वजह से सिसिलिया को काफी ज्यादा हंसी आने लग जाती है। सोफिया उनकी बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी गेट पे। अब सोफिया जो होती है वह यूकी को गले से पकड़ती है और कैसल से बाहर फेंक देती है और सिर्फ कल आने को कहती है। यह देख के यूकी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वहीं सिसिलिया के बारे में वह सोचता है, वह वहां से जाने लग जाता है बट वहीं बाहर उसे रेवन दिखाई देता है। रेवन वहीं यूकी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। अब वह रेवन जो होता है वह कहता है कि आज मैं किसी से अपने प्यार के बारे में कन्फेस करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, क्या वह मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी भी। यह बात सुनते ही यूकी कहता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया। फिर वह रेवन की तारीफ करते हुए कहता है हाँ भाई तुम इतने ज्यादा लंबे चौड़े हो, खूबसूरत भी हो, तुम्हारी आवाज भी ठीक है, जरूर वह लड़की तुम्हें पसंद करेगी। यह बात सुनते ही रेवन जो है वो सिसिलिया के घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। यह देख करके यूकी को बुरा लगता है कि अब वापिस से मेरा एक और कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है और इस बार ये रेवन है। इसी के साथ में ही ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है।